this webinar. Today I am going to talk about vacation. Vacation special के बारे में मैं बात करने वाली हूँ. बेसिकली मैं बेसिक चीज़ों के बारे में जो सब लोग जानते हैं उसके बारे में नहीं बात करूँगी, जैसे कितने जोड़े कपड़े पकड़ने चाहिए हमें कहीं जाते हैं तो, या कितने जूते पकड़ने चाहिए, या क्या लेना चाहिए, चश्मा लेना है, गॉगल्स लेना है, छाता लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं बात करने वाली हूँ. ये सब आपको पता ही है. मैं कुछ अलग चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो मैंने देखा है. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको वेकेशन को और भी अच्छा बनाने में आपको मदद करेगी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही तरह से तैयार हो कहीं भी जाने के लिए. और जब आप घूमने जाने वाले हैं तो सबसे पहला मेरा ये सजेशन है कि जिस जगह आप जाने वाले हो उस जगह का बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, थॉरोली पहले पता लगाना चाहिए कि उस जगह में क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन सी साइट्स है जो देखने लायक है, उस जगह की कौन सी खासियत है, कौन सी खास डिशेज़ है, कौन से अच्छे होटल्स है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या है, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी वहाँ का वेदर कैसा है. तो जब भी आप डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप पता लगाइए. या तो आपके कोई फ्रेंड्स या कोई जो पहले जाके आए हैं, या आप नेट पे भी बहुत कुछ अभी ये सब पता लगा सकते हैं. अच्छी तरह से आप ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो आप जब इस तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आगे आपके वेकेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे. दूसरा एक छोटा-सा सजेशन है कि अगर हो सके तो जिस प्लेस में आप जा रहे हैं, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा, उसके जो बेसिक वर्ड्स हैं, जैसे प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, ऐसे जो बेसिक जो कम्युनिकेट करने के काम आएँगे, ऐसे जो फ्रेजेज़ हैं, वो आप थोड़ा-सा अगर सीख सकें तो अच्छी बात है. ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एक नई जगह पे जाते हैं और वहाँ के लोगों को ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अगर पॉसिबल है तो ये आप ज़रूर कोशिश करें, और नई लैंग्वेज सीखने का मज़ा भी कुछ और ही है. उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए, स्पेशली अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो एक्सट्रीमली डिफरेंट है, जो जिस जगह से आप रह रहे हैं. जैसे आप मुंबई में रह रहे हैं और आप जा रहे हैं शिमला मनाली, तो डेफिनेटली वहाँ का वेदर और यहाँ का वेदर अलग होगा. एंड जहाँ जा रहे हैं उस तरह से आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, आपको कैसी चीज़ें सूट करेंगी वो सब आप उनसे बात कर लीजिए, जान लीजिए. फिर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. जाने से पहले 1 वीक पहले एटलीस्ट आपका ये लिस्ट रेडी होना चाहिए, जिसमें आप सारी डिटेल्स जैसे-जैसे याद आएँगे, आप उसमें लिखते जाएँगे, डायरी में नोट करते जाएँगे कि क्या चीज़ें आपको लेके जानी है. इसमें 2 फ़ायदा है. एक तो जब आप पैक कर रहे होते हैं, एक्चुअल पैकिंग जब आप करते हैं जाने से पहले, उस वक़्त आपको इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है. लिस्ट में देखो, चीज़ें उठाओ, बैग में डालो. दूसरा, आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो आपको पहले याद था, आपने लिख के रखा है, तो आप भूलने के चांसेस कम है. इसीलिए एक लिस्ट 1 वीक पहले से आपको रेडी करना ज़रूरी है. फिर आउटफिट्स को भी प्री प्लान करिएगा. सिर्फ कपड़े जो आपको पसंद है पहनना, वो आप पकड़े. उससे अच्छा मैं ये कहूँगी कि आपको उस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, जो डेस्टिनेशन या जिस जगह पे आप जा रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे आपको कौन से कपड़े कंफर्टेबल होंगे, वो सब चीज़ों को ध्यान रख के प्लान करना चाहिए आपके आउटफिट्स को या कपड़ों को. और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप फ़ोटोज़ तो खींचने वाले ही हो, जब आप वेकेशन पे गए हो, घूमने गए हो, तो ऐसे कपड़े भी पहने जो जिससे आपके फ़ोटोज़ और अच्छे आ जाएँ. ब्राइट कलर्स या अच्छे कलर्स के, जो सीनरी के साथ या जिस डेस्टिनेशन में आप घूम रहे हो, उसके साथ कोऑर्डिनेट होके फ़ोटोज़ अच्छी आ सके. ऐसे फ़ोटोज़ आप थोड़ा-सा प्लान करके आप कपड़े चूज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बारी, जो जो है पैकिंग. जाने से पहले जो फाइनल पैकिंग है, उसमें बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट तो डॉक्यूमेंट्स है. अगर आप इंटरनेशनल टूर्स पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट वगैरह चाहिए. तो और आजकल तो एक्चुअली डोमेस्टिक टूर्स पे भी आधार कार्ड या पासपोर्ट या कोई भी आईडी प्रूफ बहुत ज़रूरी होता है. इवन होटल्स में भी बहुत कंपल्सरी है कि आपको एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है चेक इन के टाइम पे. तो इट्स बेटर कि आप ये इसकी फ़ोटोकॉपीज़ बनाएँ और अलग-अलग बैग्स में एक-एक कॉपी को रखें. अलग बैग में रखने का ये ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम लोग का बैग मिसप्लेस हो जाता है, एक आध बैग खो जाता है, इवन फ्लाइट में वगैरह जाते हैं तो मिसप्लेस हो जाता है, बैग मिलता नहीं है, कई बार ऐसा होता है. तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका नहीं रहा तो फिर वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं. इसीलिए एक-एक कॉपी बनाइए, अलग-अलग बैग्स में रखिए, एक वैनिटी बैग में भी कैरी करिए,
तो कभी सपोज एक हाथ बैग मिसप्लेस भी हो गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपके मेडिसिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतना दिन का मेडिसिन आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है, सारे मेडिसिन जो भी आपके ज़रूरी है। फिर पर्सनल टॉयलेटरीज भी होने चाहिए, बाथरूम्स में, वॉशरूम्स में वगैरह बेसिक टॉयलेटरीज तो आजकल होटल में होते हैं, लेकिन जो आपके पर्सनल टॉयलेटरीज है वो आपको कैरी करना चाहिए, जो आपको सूट करते हैं एंड आपको जिसकी आदत है, वो सारी चीज़ों को आपको अपना कैरी करना चाहिए। एक एक्स्ट्रा बैटरी कैमरा का, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत सारे फोटोज निकालोगे, बैटरी जल्दी खत्म हो सकता है, तो एक्स्ट्रा बैटरी रहेगा तो आपको पूरा दिन के लिए प्रॉब्लम ना होगा। फिर पावर बैंक से, अगर मोबाइल से आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल से फोन्स ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, तो एक पावर बैंक आपको कैरी करना जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन के लिए अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो बीच में अगर आपके मोबाइल का बैटरी चला गया तो आपके बाकी के फोटोज रह जाएंगे। पावर बैंक रहेगा तो आपको फिर से चार्ज करके उसको यूज करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये फ्लाइट से स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरलाइंस के साथ जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको लगेज में अलाउड नहीं होती है, आपको कैबिन में वैनिटी में कैरी करना पड़ता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपने लगेज में डाल दिया और चेक इन में दे दिया, तो जब वो स्कैन करते हो मिलेगा तो फिर इशू हो सकता है। तो हमेशा जाने से पहले एयरलाइन से एक बार बात कर लीजिए कि कहाँ कैरी करना, किस में रखना है। ऐसे ही लिक्विड भी है, जो जैसे हमारे क्लींजर्स है, शैम्पू, कंडीशनर्स है, ये भी अगर 150 ml से ज्यादा है तो वो कैबिन में अलाउड नहीं होता है, वो लगेज में अलाउड होता है, इवन इन डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप एक बार एयरलाइन से बात कर लीजिए। और शार्प आइटम्स भी जैसे सीज़र्स है, रेज़र है, ये सारी चीज़ें आपको केबिन में बिल्कुल अलाउड नहीं रहती है। तो पहले से आप उसी तरह से पैकिंग करें कि आप लगेज में क्या रखने वाले हो एंड केबिन में कौन-सी बैग कैरी करने वाले हो। और आइटिनरी के हिसाब से पैक करो तो ज़्यादा बेहतर है, आपको वहाँ पे चीज़ें ढूँढने में दिक्कत नहीं होगी। एंड पर्सनल आइटम्स और कैश जो है, पैसे जो है, वो भी आप अलग-अलग बैग्स में थोड़े-थोड़े रखें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर एक आध बैग आपका मिसप्लेस भी हो गया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके कुछ इम्पोर्टेंट कपड़े हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल कपड़े हैं या पैसे हैं, वो डिवाइडेड रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़रना नहीं पड़ेगा अगर कोई बैग मिसप्लेस होता है तो। अब आपके असली ट्रिप की बारी। अगर आपको इस ट्रिप को बहुत अच्छा प्लेज़रेबल बनाना है, तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपको बहुत स्मूथली ये आपका वेकेशन जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वेदर हो या किसी भी क्लाइमेट के जगह पे आप जाएँ, पानी ज़रूर पीते रहिएगा। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टिप है कि आप जिस होटल में रुकने वाले हो, जो होटल है, वहाँ का एड्रेस और वहाँ का रूम नंबर अपने मोबाइल में ज़रूर सेव करिए। इसका रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अनजान जगह जाते हैं, अनजान शहर में जाते हैं और हमें वो जिस होटल में हम रह रहे हैं उसका एड्रेस हमें बोलने नहीं आता है या हमें बाय हार्ट नहीं रहता है। मोबाइल पे एड्रेस अगर सेव्ड है तो आप उससे वापस अगर जाना है रूम में, होटल पहुँचना है तो आपको आसानी हो जाती है। रूम नंबर का भी इसीलिए है क्योंकि कई होटल्स इतने बड़े रहते हैं और रूम्स इतने स्प्रेड आउट रहते हैं, कई बार भूल-भुलैया जैसे हम खो सकते हैं। तो रूम नंबर्स याद रहे तो आपको कोई वहाँ पे रिसेप्शन में भी गाइड करेंगे तो ईज़ी हो जाएगा। ये एक छोटा-सा टिप है। और जब बाहर घूमते हैं तो आप लोकल्स की मदद करिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेहतर अपने एरिया को जानते हैं। तो अभी कुछ भी पूछना है तो आप लोकल्स की हेल्प ले सकते हैं। आजकल जो फ्री वाई-फाई अवेलेबल होता है पब्लिक स्पेसेस में, उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। जैसे होटल्स है या पब्लिक कोई भी प्लेसेस में आजकल वाई-फाई रहता है, फ्री वाई-फाई, और हमें हमें तो वाई-फाई अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है लाइफ़ में। उसका यूज़ ज़रूर करिए, लेकिन ज़रा-सा ध्यान रखिए अगर आप ऑनलाइन कुछ पेमेंट कर रहे हैं या नेट बैंकिंग कर रहे हैं, उस वक़्त पे ज़रूर देखें कि जो कनेक्शंस है वो सिक्योर्ड है या नहीं है, नहीं वरना आपके इम्पोर्टेंट डाटा स्प्रेड हो सकता है। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोटोज़ बहुत सारे क्लिक करिए, क्योंकि ये आपके मेमोरीज़ है। आप आँखों में भले ही बहुत सारी चीज़ें समा के लेके जाएँगे, दिल में समा के लेके जाएँगे, लेकिन उसे देखने के लिए बार-बार आप वहाँ नहीं जा सकते। तो इसीलिए फ़ोटोज़ ज़रूर निकालिए, तो आप उसको फ़ोटोज़ देख के आप अपने यादें को ताज़ा कर सकते हैं। आगे हमेशा उसको मेमोरीज़ में रख सकते हैं। तो कंजूसी मत करिए, जितने चाहिए फ़ोटोज़ निकालते रहिए। और स्पॉन्टेनिटी के लिए भी थोड़ा-सा जगह रखिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम प्लान करके ही जाएँ, लेकिन नई जगह जाते हैं, कभी-कभी कुछ नया-सा सुनने मिलता है या जानने का मौका मिलता है, तो ज़रूर उसके लिए तैयार रहिए कि कुछ अलग चीज़ें भी आप देख सकें या कर सकें। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए भी थोड़ा-सा स्पेस रखिए, जगह रखिए और माइंड को हमेशा ओपन रखिए। आपके साथ जो ट्रैवलर्स हैं,
उनको जज ना करें, उनको भी रिस्पेक्ट करें, या आप जहाँ पे गए हो जो लोकल्स है उनके कस्टम्स है, आप विजिटर हो तो उनके कस्टम्स को वगैरह भी की तरफ भी थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहे, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस, इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कत आते हैं जैसे हमने सोचा था वैसे कई बार हम नहीं कर पाते हैं। तो भी लेकिन अगर आप पेशेंस से काम लेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो इसीलिए शांत दिमाग रखें। अब मैं कुछ थोड़े से जनरल टिप्स देना चाहूंगी, ये तो बेसिक ट्रैवल टिप्स हो गए। मैं कुछ चीजें शेयर करूंगी आपके साथ जिससे आपको वेकेशन में ट्रैवलिंग में थोड़ा फायदा हो सकता है। जैसे सबसे पहला एक चीज है, एक प्रोडक्ट है जिसके बिना हम वेकेशन में स्पेशली समर के सीजन में जा नहीं सकते, वो है सनजोन। ये नंबर 1 है समर ब्यूटी के लिए, और कोई भी सीजन में ये चेंज कर नहीं सकते। SPF इज द बेस्ट शील्ड, वो आपके बॉडी को सन के हार्मफुल रेज से बचाएगा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक सनजोन डेफिनेटली कैरी करें हम आपके साथ। ये आपके स्किन को प्रोटेक्टेड रखेगा और यूथफुल एक्सपीरियंस भी देगा। और सेकंड टिप है कि लाइक अगर आप हॉलीडे पे जाते हो तो देखो बेसिक रूटीन स्किन केयर का फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। क्लिंजर, टोनर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, आई क्रीम, ये सब चीजें रोज लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपका पैकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, वजन आपको उतना नहीं कैरी करना है, इतनी सारी चीजें नहीं लेके जानी है, तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक आप रख सकते हैं, ब्यूटी रूटीन को मिनिमम में रख सकते हैं। जैसे कि एक हाइड्रेटिंग जो फेस क्लिंजर है, जो लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, ये 2 चीजें आप कैरी करेंगे तो भी आपका स्किन प्रोटेक्टेड भी रहेगा और एक लुमिनस ग्लो भी देगा। जैसे कि ओरिफ्लेम का जो इसेंशियल जेंटल 3-in-1 क्लींजर है एंड इसेंशियल मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम, ये 2 प्रोडक्ट भी आप कैरी करेंगे तो आपका जो रूटीन है उसको आप जितने दिन तक वेकेशन में है उतने दिन तक आपका वो ध्यान रखेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कि जब आप मॉर्निंग्स में सुबह सुबह उठ के आप फ्रेश होना चाहते हैं तो आप जरूरी है कि एक रिफ्रेशिंग शावर लें, जिससे कि आपको पूरा दिन आपके जो घूमना है, आपको पूरा दिन जो साइट सीइंग के लिए जाना उसके लिए आप एनर्जाइज फील कर सके, एक्साइटेड फील कर सके। तो इसलिए एक शावर जेल है ओरिफ्लेम का जो बहुत आपको मदद करेगा। एक्सफोलिएटिंग शावर जेल है ये, एनर्जाइजिंग मिंट के और रेस्पबेरी के साथ है। तो इससे आप अगर शावर लेंगे तो पूरा दिन आप बहुत अच्छे से फ्रेश फील करेंगे और बहुत अच्छा एंजॉय भी कर पाएंगे वेकेशन को। दूसरा, कई जगह पे हम जाते हैं, कई बार ऐसा होता है एक आध दिन बहुत चलना पड़ता है घूमने के चक्कर में, साइट सीइंग के चक्कर में, पैलेस देख रहे हैं या फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, तो बहुत चलना पड़ता है तो ऑब्वियसली पैर थक जाते हैं। तो इस और थक भी जाते हैं और कई बार ड्राई भी हो जाते हैं, वेदर के हिसाब से भी ड्राई हो जाते हैं। तो आप एक चीज कर सकते हैं, ओरिफ्लेम का जो ओवरनाइट मॉइस्चराइजर है वो आप पैरों में लगा के रात को सोइए, एक कॉटन का सॉक्स पहन के ऑफकोर्स। एंड आप देखेंगे दूसरा दिन सुबह आपके पैर कैसे सॉफ्ट और एकदम ब्यूटीफुल हो जाते हैं, टायर्डनेस भी कम हो जाता है। तो ऐसा ये ओवरनाइट मॉइस्चराइजिंग फुट क्रीम है। फिर उसके बाद मैं कहूंगी कि जब हम कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में चले जाते हैं, जैसे मुंबई में गर्मी है लेकिन आप शिमला मनाली गए घूमने और वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ठंडी रहेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो आपके जो लिप्स है वो चैप होने के चांसेस रहते हैं, ड्राई होते हैं, चैप होते हैं। तो आप ये लिप बाम जो है वो हैंडी है, वो आप कैरी कर सकते हैं, आपके वॉलेट में कैरी कर सकते हैं, पर्स में कैरी कर सकते हैं। जब भी ड्राई फील होता है लिप्स में, आप लिप बाम ये लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लिप बाम है ये। फिर नेल्स का मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, जब आप वेकेशन पे जाते हैं तो शॉर्ट रखें तो ज़्यादा बेटर है, जब वेकेशन पे है घूमने जाते हैं तो। एंड आप या फिर पोर्टेबल नेल केयर किट आता है, वो आप ट्रैवल बैग में कैरी कर सकते हैं, जिसमें बेसिक आपका नेल का ध्यान भी रखा जा सकता है। वो छोटा छोटा सा है और आपके बैग में आराम से कॉम्पैक्ट है, तो बैग फिट हो जाएगा। फिर मेकअप का भी बेसिक्स जो है, अभी हम मेकअप के बिना तो हम रह नहीं सकते, हमें बेसिक मेकअप तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि आप वेकेशन में जाए तो सारा आपका मेकअप किट पूरा का पूरा उठा के लेके जाए। कुछ चीजें हैं, बेसिकली 5 चीजें हैं मैं बताऊंगी, वो आप कैरी करें तो बहुत मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। आप उससे बहुत खूबसूरत दिखेंगे और आपका वजन, मतलब जो वेट आप कैरी कर रहे हैं वो भी ज्यादा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये मेरे रिकमेंडेशंस है, मेरा पर्सनल फेवरेट्स है। एक है सीसी क्रीम जो आप कैरी कर सकते हैं, ये मल्टी बेनिफिट फाउंडेशन जैसा है, लाइक बहुत सारी इसमें एडवांटेजेस है। SPF भी है, सन प्रोटेक्शन भी देता है, मॉइस्चराइजर भी करता है, फाउंडेशन वाला लुक भी देता है, ग्लो भी देता है, तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये।
ऑल इन वन वाला, ये एक कैरी करिए, ये लगाइए आपके क्लीन फेस के ऊपर, मॉइस्चराइजर के ऊपर, फिर आप चाहिए तो थोड़ा सा प्रेस पाउडर उसके ऊपर डैब करिए, और अपना जो बेसिक आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक है वो लगाइए, एंड आप बहुत ब्यूटीफुल लगोगे। फोटोज में भी बहुत अच्छे आ जाओगे, सीसी क्रीम की वजह से आपका फेस में बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। आपको इसके अलावा ज्यादा कुछ कैरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा कॉम्पैक्ट मेकअप किट आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेंडी स्टाइल के साथ जाना चाहते हैं कि हर ड्रेस के साथ मैचिंग आप कोई आईलाइनर लगाना चाहते हैं, तो ये 2 साइडेड वाला अपना डबल ट्रबल पेंसिल है, जिसमें एक ही पेंसिल में 2 शेड्स है। ये ऐसे पेंसिल भी आप कैरी कर सकते हैं, बहुत हल्के हैं, एंड आप जिस ड्रेस के साथ जो मैचिंग कलर डालना चाहते हैं वैसे आईलाइनर डाल के आप हॉट लुक आप अपने हॉलीडेज के लिए दे सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा टिप्स एंड गाइड फॉर वेकेशन, जिससे आप और वेकेशन को एंजॉय कर सकते थे। होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो अभी क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, अर्पित आपको गाइड करेगा। अर्पित। यस, थैंक यू मैम। आपको किसी को भी क्वेश्चन हो किसी चीज के बारे में तो आप Q&A सेक्शन में जाके टाइप कर सकते हैं आपका क्वेश्चन। मैम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। Q&A सेक्शन आपके बॉटम में होगा जहाँ पे Q&A लिखा है बॉक्स में, आप वहां पे जाके आपका क्वेश्चन टाइप कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो तो भी आप कोई भी सजेशन देना चाहेंगे अगले वेबिनार या किसी भी चीज के लिए तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं हमारे लिए। हम और 1 मिनट वेट करेंगे। हम कोई किसी को क्वेश्चन हो तो आप Q&A सेक्शन में जाके आपका क्वेश्चन टाइप कीजिए, या कोई भी सजेशन हो इस वेबिनार के बारे में, या अगर कोई इसके अलावा आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं मैम से तो भी आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट वेबिनार के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। आई सपोज किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई आगे ये ये वेबिनार के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट आते हैं तो आपके पास मैम का नंबर है, डिटेल्स है, आप वहाँ पे उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम उस चीज का आंसर देंगे। तो ओके मैम, या ओके। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जितने लोग भी हैं उनको बहुत बहुत ही फायदा हुआ होगा ऐसा आपके टिप्स के बारे में जानकर। तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आपके अर्पित। डिटेल्स भी थैंक यू आगे सर। फॉरवर्ड कर देंगे। या थैंक थैंक यू। यू।